नमस्कार, आपके साथ मैं राहुल अवस्थी। वक्त है प्रश्नकाल का। कई कहावतें हैं, उधार का घी पीना, कंबल ओढ़कर घी पीना, जी जाए पर घी न जाए, खाए तो घी से नहीं तो जाए जी से, वगैरह वगैरह। अपने अपने मतलब है, लेकिन सभी बातों में एक बात कॉमन है, वो ये कि घी का कीमती होना ये समाज समझता है और घी का मतलब ही शुद्ध होना भी समाज समझता है। यही देसी घी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे लेकर आमतौर पर खरीदार पूरी सतर्कता बरतता है, कोशिश करता है कि इसे ऐसी जगहों से खरीदा जाए जो भरोसे लायक हो। यही भरोसा कमाने के लिए डी मार्ट जैसी एफएमसीजी सुपरमार्केट्स ये दावा करते हैं कि उनके यहां भरोसेमंद उत्पाद मिलते हैं। ग्राहक इन बड़ी कंपनियों के इन दावों पर यकीन करता है और वहां से प्रोडक्ट्स को खरीदता है। और जब वही प्रोडक्ट्स मिलावटी, नकली, जानलेवा हो जाते हैं तो सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं जाता, मगर जाता है वो भरोसा जो इन कंपनियों पर एक आम आदमी करता है। भरोसे के इसी माया जाल में सिर्फ घी ही नहीं है, न जाने कितने प्रोडक्ट्स हैं जो मिलावटी और नकली होते हुए इन सुपरमार्केट्स के चमचमाते डिस्प्ले में आपको दिखाई दे जाएंगे। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की तो सब कुछ हिला हुआ दिखाई दिया। अलग अलग ब्रांड्स के 2700 लीटर घी यहां से बरामद किया गया। डी मार्ट जैसे मेगा स्टोर पर अगर आपके विश्वास के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है तो फिर आम आदमी कहां जाए, क्या करे, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह हाल तो तब है जब त्योहारी सीजन नहीं है। त्योहारों में तो न जाने क्या हो, इन स्टोर्स पर क्या क्या मिले और क्या क्या खरीदा जाए, कल्पना भी नहीं की जा सकती। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सूरज सोनी जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सूरज जी, आपका बहुत स्वागत है। नम्रता सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ होंगी। नम्रता जी, आपका स्वागत है। अनुश्री शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ होंगी। अनुश्री जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी आपके पास में आ रहा हूं। जब हम ये देखते हैं कि घी जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जाता है, साहब दुकानों पर भी लिखा होता है यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ मिलती, यानी मिठाई शुद्ध तब है जब उसके अंदर घी देसी पड़ा हो। अब वो शुद्ध घी के भी हकदार नहीं रहे हम, और ये सब होता है उन चमचमाते डिस्प्लेज में जो बड़ी बड़ी डी मार्ट जैसी कहना चाहिए चेन्स हैं, और वहाँ इस बात का दावा भी किया जाता है कि साहब हमारे यहाँ जो कुछ मिलता है वो सब कुछ प्योर है, वहाँ मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। बड़ा दुख होता है साहब जब हम ये सब कुछ देखते हैं। तो जयपुर में हुआ। देखिए राहुल जी, कहावत जो है वो समाज में चलती थी कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो इस धारणा के चलते हुए हमारा जो मध्यम वर्ग है विशेष तौर पे, तो उसने तय किया था कि हमको अच्छी खाने में जो खाद्य पदार्थ है उसमें अच्छी चीजें ले, चाहे मात्रा में कम ले। तो उसके चलते हुए ये जो ब्रांड है बड़े, इनका चलन बड़ा है। तो आदमी सोचता है कि मैं डालडा घी नहीं खाऊंगा, मैं तेल नहीं खाऊंगा, मैं घी खा लूंगा, भले 1 किलो की बजाय हम पाव भरी खा लें, लेकिन हम अच्छा खाएं और ब्रांडेड खाएं। तो ब्रांडेड का मतलब था कि शुद्धता की गारंटी। ब्रांडेड का मतलब था कि एक अच्छा खाद्य पदार्थ जिसको खाने से, उपयोग करने से मैं और मेरे परिवार के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारी जो गुणवत्ता है खाने की वो बढ़ेगी। लेकिन अब ये देखने में आ रहा है जब लगातार खुलासे हो रहे हैं कि ब्रांडेड जो चीजें हैं उनमें भी मिलावट आ रही है, तो जाए कहाँ आदमी। यानी ऊंची दुकान और फीका पकवान, ये जो कहावत है इसको कहीं ना कहीं हम चरितार्थ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो समाज के अंदर ये चीजें मिलावट इस लेवल पे चल रही है कि कहीं न कहीं इन लोगों के जो करैक्टर है उसमें मिलावट शामिल हो गई है। और आप देखिए इससे नए सिर पे ये लोग जो है वो समाज के अंदर लोगों का विश्वास को चल रहे हैं, बल्कि हमारी जो धारणा थी एक जमाने में, आप देखिए कि वो जो दौर था पुराना, इसमें भारत के मसालों की धाक थी पूरी दुनिया के अंदर, घी तेल की नदियां बहती थी, घी की नदियां बहती थी ऐसा कहते थे। तो उस धारणा को भी कहीं ना कहीं उस धाक को इन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। और ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर लोगों को स्वास्थ्य के कारणों से नुकसान तो होगा ही होगा, उनका मनोबल भी टूटेगा और कहीं ना कहीं उनके जो मानसिक बीमारियां हैं कि हम क्या लेकर के आ रहे हैं। आज मैं खा रहा हूँ, इस वहम में खा रहा हूँ कि मैं तो चीज खा रहा हूँ, घी शुद्ध है, तेल शुद्ध है, मसाले शुद्ध है, दूध शुद्ध है,
तो ये तो तमाम चीजें, और दूध की जो मिलावट है, कहते थे कि पानी की मिलावट होती है, लेकिन घी में जिस जिस तरह के जो केमिकल मिला रहे हैं, पोम ऑयल और अलग अलग चीजें, उससे न सिर्फ स्वास्थ्य कारणों में छोटा असर पड़ता है, बल्कि आप ये देखिए इनमें हैवी मेटल्स आता है, जो मिलावट कर रहे हैं इनमें हैवी मेटल्स आता है, उससे कैंसर, टीबी, तपेदिक और न जाने हार्ट की कितनी बीमारियां जो है वो निकल के आ रही है। तो मैं समझता हूं जी आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं बताऊं कार्रवाई की शुरुआत हो गई और ये अच्छी चीज है। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कर रहा है वो तारीफ काबिल काम है, और ये ऐसा काम है जिसका कि इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा था, और मैं तो कहूंगा पूरा देश कर रहा था। एक बड़ी खबर है इस बीच जिसकी जानकारी मैं अनुश्री, नम्रता जी और सूरज जी आपके साथ ही प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं कि मिलावट के खिलाफ ये जो अभियान चल रहा है, इसमें डीमार्ट और खंडेलवाल एंड कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरस डेयरी की ओर से ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, और उसके पीछे का कारण ये कि जो आप डब्बों में पैकिंग देख रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, ये सरस के नाम से बेचे जा रहे हैं, लेकिन ये सरस के प्रोडक्ट्स है ही नहीं। सरस का कहना है साहब ये हमारे यहाँ से निकले ही नहीं, ये इन डिस्प्लेस तक पहुंचे कैसे, और किन्होंने यहाँ आकर के इसको डिस्प्ले करते हुए सरस के नाम से बेचना शुरू कर दिया, और वो मिलावटी। राजस्थान की एक साख है साहब, वो सरस के साथ में जुड़ी हुई है। मैं नम्रता जी आपके पास में आ रहा हूं, कार्रवाई ठीक है एफआईआर तक सीमित, ये बड़ी बड़ी फूड चेन्स है मैडम, ये बड़ा बड़ा डिस्प्ले करती है, लोगों को बरगलाती हैं। अब कार्रवाई चाहिए मैडम इसमें, इन सबको कटघरे में खड़ा कीजिए, उनको फिर लेकर जाइए अदालतों के चक्कर काटें, ये जेल में जाएं। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक जागरूक नागरिक को अपने अंदर एक नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता को जगाना होगा। यह पूरे राष्ट्र को के लोगों को जानना चाहिए कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे तो उसका प्रभाव हम पर ही पड़ेगा। हम कुछ भी गलत करेंगे, मिलावट, घूसखोरी या कुछ भी गलत करेंगे तो उसका जो असर आएगा वो ना केवल राष्ट्र पर आएगा, ये धीरे धीरे होता हुआ समाज से, राज्य से पूरे राष्ट्र को खोखला कर देगा। लेकिन अब मुझे ये बताने में बड़ा गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, एक माँ हूँ, और भारत की जो प्रत्येक आधी आबादी है, महिलाएं हैं जो रसोई में रहती हैं, अपने बच्चों को भी वही खिलाती हैं, अपने एक घर की जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। क्या वो अच्छा बना रही है, गलत बना रही है, ये उन पर। अच्छा, वो आंख बंद करके इस चीज पर विश्वास करती हैं कि बाजार में क्या मिल रहा है, सरस जैसा अभी एक नया किस्सा आया है सरस ब्रांड के नाम पर, तो आंख बंद करके खिलाती है। उसमें कई गर्भवती महिलाएं भी खाती हैं जिनके नवजात शिशु उनके आने वाला होता है। तो इसलिए आज ये कहने में बड़ा गर्व हो रहा है कि जैसे ही हमारी सरकार आई है, हमारी सरकार के आते ही इन लोगों की कमर कस दी गई है। और क्योंकि यह जो मिलावट का किस्सा एक साथ नहीं आया, ये धीरे धीरे निकलता है। तो ये जो कांग्रेस का कालखंड था, ये जो जहर है, ये वहां से चलता हुआ आ रहा है। और ये जहर इतना भी नहीं था, ये जहर आपको मैं बताना चाहूंगी, ये कांग्रेस का जो कालखंड, नेहरू जी का कालखंड था, तब से आ रहा था। हिमाचल के जो सुखराम जी थे नेहरू जी के समय, ये तब से शुरू हुआ था जब जीप घोटाला हुआ था। तो यह इनके खून मुंह लग गया। और आज जो घोटाले सामने आ रहे थे हमारे भजन लाल जी सरकार आने के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना गलत करता हूं ना गलत होने दूंगा। इसी तर्ज पर आज राजस्थान के अंदर हमारे भजन लाल जी सरकार के ने जो एक्शन लिया है, तमाम ये जो घी घोटाला ही नहीं, जो तमाम रेस्टोरेंट्स, जो तथा कथित बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उनके अंदर भी, हलवाइयों की दुकान पर भी छापेमारी हुई है। वहां से भी नकली तेल, गलत माल, खराब मावा, गलत प्रोडक्ट्स को उजागर किया गया। सिर्फ यही नहीं, दवाइयों के मामले में भी डॉक्टरों के जो अंधाधुंध खेल कांग्रेस के राज में चल रहा था, जो अंग बेचने का, वो भी खुलासा हमारी सरकार में, वो मिलावट पर केंद्रित है मैडम, मिलावट पर केंद्रित होने के साथ इस पर केंद्रित है कि ये जो बड़ी बड़ी फूड सप्लाई चेन्स हैं, मैं कहूँ कि ये बड़े बड़े डिस्प्लेज हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, और वहां जाकर के लोग इस विश्वास के साथ में सामान को खरीदते हैं कि वहाँ शुद्ध मिलेगा, क्योंकि वो ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ अशुद्धता की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अनुश्री जी आपके पास में आ रहा हूँ। नम्रता जी जो कह रही थी वो सारे के सारे इल्जाम आप पर थे और आपकी पार्टी के शासन काल पर थे, नेहरू जी के जमाने से, जीप घोटाले से। खैर आज जीप की नहीं, आज जीप की बात है। जीप यानी जीप के जरिए जो चीजें हमारे पेट तक पहुंचती हैं और हमें बीमार करती हैं, कम से कम वो तो शुद्ध मिल जाए। ये जो कार्रवाई का जो अभी काम चल रहा है, ये पहले भी हो सकता था।
राहुल जी, पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मैं समझ नहीं पा रही कि मेरी बहन नम्रता जी अभी कौन से आरोप लगा रही थी। भारतीय जनता पार्टी अब तक, मैं पीसीआर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, नम्रता जी का माइक है शायद यहाँ से आवाज वापस घूम करके आ रही है, उसे थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें प्लीज। भारतीय जनता पार्टी अब तक के इनके 6 महीने हो गए हैं कार्यकाल को, पूरी तरीके से नाकाम रही है। चाहे स्टेट की बात ले ले या केंद्र की बात ले ले, हर चीज में मिलावट है। आज ये आज नकली डॉक्टर बना रहे हैं, चिरंजीवी योजना इन्होंने हमारी बंद कर दी है, अब आती है फूड पे मिलावट की बात। तो ये देश को किस जगह लेकर जाना चाह रहे हैं? आज अगर घी में मिलावट आ रही है, पहली चीज तो ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई, कैसे हुई, कहाँ से ये प्रोडक्ट्स आए, और अब तक इन्होंने इन पे क्या कार्रवाई करी? आपने मेरे से सवाल पूछा था कि हमने क्या किया। हमने शुद्ध पर युद्ध का अभियान चलाया था, हमारी सरकार ने पूरे इनिशिएटिव लिए थे। लेकिन मैं एक चीज समझ नहीं पा रही, हल्ला मचाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। क्या ये डबल इंजन की सरकार है? आप खाने पीने को भी शुद्ध चीजें नहीं देंगे, चिरंजीवी योजना को भी 25 से आपने 5 लाख कर दिया है, नकली डॉक्टर आप बना रहे हैं, हर चीज में मिलावट है। करना क्या चाह रहे हैं मेरी बहन, आप एक बार ये बता दे। आज आपने दाल, चीनी, आटे सब पे टैक्स लगा दिया है। अभी आप गृहिणियों के, महिलाओं की बात करना चाह रही थी। आज उन गृहिणियों से पूछिए कि वो महीने का राशन किस तरीके से चलाती है, और यदि इन चीजों में भी मिलावट आने लग गई है तो कैसे भविष्य चलेगा? आज इन्होंने राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई करी? घी में मिलावट आना बहुत बड़ी बात है। आज हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, हर किसी को गांव का घी नसीब नहीं होता है। सभी लोग जिसको गांव का घी मिल गया, असली घी मिल गया, उसको तो अमृत चखलिया साहब। गांव में भी मिलावट आ रही है सर, तो गांव में भी आ रही है। बात ये है राहुल जी कि हर किसी को गांव का घी नसीब नहीं होता है। हम या तो पास के किराने की शॉप से लाते हैं, और अभी बात चल रही है डी मार्ट, हाइपर मार्ट की। तो डी मार्ट, हाइपर मार्ट जो जब से ये आए हैं तब से सभी मध्यम वर्गीय परिवार या फिर एक जो फैमिलीज ले ले, वो सिर्फ डी मार्ट या फिर हाइपर मार्ट जैसी जगह पे जाके उनको ये लगता है कि हम तो यहीं से सारा सामान ले लेंगे, चाहे दूध हो, चीनी हो, चाहे नहाने धोने का सामान हो। तो जब इन जैसे ब्रांड्स के अंदर सप्लाई कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, तो सरकार को इस चीज पे भी नजरिया रखने की जरूरत है। और अब तक कार्रवाई क्या हुई? अभी आपने बताया एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन इन्होंने क्या कार्रवाई करी? कानून के जो तहत है इन्होंने क्या कार्रवाई करी? क्या उनके लाइसेंस रद्द करे, क्या किया? तो इन सब चीजों का भी जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, मैं सूरज जी आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ। एक व्यक्ति क्या करता है कि उसको पता चलता है कि साल में मैं महीने में, माफ कीजिएगा, एक बार जाऊंगा, सारा सामान लेकर आ जाऊंगा, और ऑफर्स का एक ऐसा माया जाल, ऐसी बड़ी बड़ी कहना चाहिए मार्ट्स में आपको दिखता है, जिसमें आपको लगता है ये फ्री मिल जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा, और उस बीच में 2-3 डब्बे ऐसे नकली आपके साथ में आ जाते हैं कई प्रोडक्ट्स के। ये एक जिम्मेदारी फिक्स करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी जो बड़ी बड़ी कहना चाहिए सप्लाई चेन्स हैं, एफएमसीजी के जो प्रोडक्ट्स बेचती हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी हो कि अगर आप अशुद्ध बेच रहे हैं तो इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ये कहते हुए बचते हैं कि साहब हमारा काम तो सिर्फ बेचना है। अब ये पीछे से अगर कंपनी मिलावट करके बेच रही है तो हम क्या करें? राहुल जी, आदमी की स्थिति वैसी होगी है कंज्यूमर की कि वो भेड़िए से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ता है, और वहां मालूम चलता है कि वहां पहले से ही भेड़िया बैठा हुआ है, तो आदमी अपना बजट कम कर लेगा, लेकिन वो शुद्ध की लालसा में और ऐसे ब्रांड्स पे जाता है, ऐसे आउटलेट्स पे जाता है जहाँ सब चीजें मिल जाए और तमाम अच्छे ब्रांड्स मिले, लेकिन वहां जाके मालूम चलता है कि मिलावट का भेड़िया तो वहां भी मौजूद है। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? आप ही देखिए कि एक जो आतंकवादी आता है, उससे भी जो मिलावट हो रहा है वो खतरनाक मानता हूं मैं उस राक्षस को, कि एक आतंकवादी तो बंदूक से मारेगा तो 10 आदमी मार देगा, बम से मारेगा तो 100 आदमी मार देगा, लेकिन जो एक मिलावटखोरी दरिंदा है वो तो आप ही देखिए कि हजारों लोगों का भविष्य खराब कर रहा है। अभी जो बता रही थी बहन जी कि आज जो नवजात शिशु जो जन्म लेके आ रहे हैं और उनको जन्म देने वाली जो माताएं होती है वो तो घी खा रही है, दूध खा रही है, उसमें मिलावट जा रही है, तो आप सोचिए पीढ़ी जाएगी कहां पे। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान तो पूरी दुनिया के अंदर मसाले और खान पान की चीजों के लिए अव्वल रहा है। हमारी जो है आप देखिए लक्की बंजारा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सांभर से नमक लेकर के दिल्ली पहुंचाता था, और कांधार से अदरक और ये सोंठ लेकर के गुजरात पहुंचाता था, गुजरात का जीरा और हल्दी लेकर के पूरे भारत में सप्लाई करते थे, एशिया में माल जाता था उनका। तो वो इसलिए जाता था कि वहां राजस्थान के और ये जो मध्य भारत है इसके मसालों की गुणवत्ता थी, गुणवत्ता की दाग थी। और आज क्या कर रखा है, जो बाहर के आउटलेट्स आए हैं
इन्होंने आकर के जहर परोसना स्टार्ट कर दिया है। और मैं समझता हूं इसमें सरकार तो जो एजेंसी है वो तो सावचेत रह करके कार्रवाई करे, एक्शन प्लान बनाए, साथ ही समाज के भी दायित्व बनता है। और मुझे लगता है कि मिलावटखोरी राक्षस तब पनप रहे हैं जब कहीं न कहीं हमारी जो जंग इनके खिलाफ है उस जंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। और आप ही देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क छोटा सा बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर जो कानून बने हुए उसमें उन्होंने जो है अभी पिछले 3 साल पहले रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कि वहां पे हल्दी की जो मिलावट होती थी उसमें लेड मिलता था, तो उन्होंने एक अभियान चलाया कि मसालों के खिलाफ अभियान चलाएंगे, लेड की मिलावट खत्म कर दी। और आज हमारे यहाँ पे लेड की मिलावट भी हो रही है, अदरक में मिलावट हो रही है, सौंठ में मिलावट हो रही है, तरह तरह की जो मिलावट है। मैंने पहले कहा था हैवी मेटल्स जो है वो आदमी की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं और उसके परिणाम है कि जो बीकानेर में जैसे कैंसर ट्रेन आती है, इस तरह के जो उदाहरण है ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि आज आदमी का जीवन तबाह हो रहा है, पीढ़ियां तबाह हो रही है, आने वाली पीढ़ियां हमारी जहर ले रही है। और इस जहर को देने वाले जो दरिंदे राक्षस है उनके खिलाफ प्रभावी कानून बने, एक्शन बने और ऐसा कानून बने कि वो दोबारा मिलावट करने के बाद में सोचे भी नहीं। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रभावी रूप से कुछ रोकथाम लगाम इसमें लग सके। अभी अनुश्री जी कह रही थी कि ये सब आपकी सरकार के आने के बाद हुआ है। पिछले 6 महीने में ऐसा लगता है अनुश्री जी कह रही हैं, अनुश्री जी कि 6 महीने के अंदर सारा मिलावट का धंधा शुरू हुआ और आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की। अनुश्री जी को आपकी तरफ से पहले यह समझाना चाहिए था कि यहाँ डिबेट पे जो हमारा टॉपिक है और जो ये शुद्ध का युद्ध चल रहा है यह भाजपा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। जो घोटालों को पकड़ा गया वो हमारे द्वारा पकड़ा गया, जो घोटालों करने वाली कंपनियों पर जो एक्शन लिया गया वो हमारी सरकार के द्वारा तुरंत लिया गया। ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिए गए कांग्रेस सरकार में? इंस्टेंट तो कोई मिलावट या कुछ होता नहीं है, धीरे धीरे चलता है। ये सब पहले क्यों नहीं रोका गया, पहले क्यों नहीं एक्शन हुआ गया? और आज अनुश्री जी कह रही है कि हमारी सरकार में हो रहा है, उनको याद दिलाइए, उनके दरवाजे खोलिए कि यह हमारी सरकार द्वारा पकड़ा गया है। और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि भारत में किसी भी कोने में अब क्योंकि हमारी सरकार ने, हम मोदी जी ने कहा था अभी तो पहला गियर लिया है, अभी तो गियर्स बदलने बाकी हैं। यह वही तर्ज है कि जो भी अशुद्धि मिलावटी जो खाना दिया जा रहा है या घूसखोरी की जा रही है या किसी भी तरीके से बेईमानी का काम हो रहा है उस पर वो बेईमानी करने वाले, मिलावट करने वाले अपनी कमर कस ले, क्योंकि उनको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ये हमारी सरकार में आम जनता के साथ नहीं होने देंगे। आम जनता भारत की सरकार पर, भारत की जनता हम पर विश्वास करती है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ऐसे लोगों को पकड़ निकाल लाएंगे जिसका पहला सबूत भजन लाल जी सरकार ने ये दिया है। मैं इस सवाल के साथ अनुश्री जी के पास भी जा रहा हूँ। अनुश्री जी, आपको का कहने का क्या मैं ये मतलब निकालूं कि ये पिछले बस 6 महीने से हो रहा है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था? पहले जब हम 6 महीने पहले जो घी खाते थे इसी डी मार्ट से लाके, वो शुद्ध होता था। जी देखिए राहुल जी, जैसा मैंने बताया कि हमारी सरकार द्वारा अभियान चलाया गया था, अभियान में इंस्पेक्शन भी हुए थे, तब ऐसा कुछ नहीं पाया गया। आज यदि ऐसा कुछ पाया गया, और दूसरी बात ये कि ये अरे आप बोलने दीजिए ना, आप बोलने दीजिए। दूसरी बात आती है घी के मैन्युफैक्चरिंग की। घी की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? हरियाणा में। हरियाणा भाजपा शासित प्रदेश है। तो आज ये अभी कह रहे हैं कि हमारी भारत की सरकार है, हमारी मोदी जी की सरकार है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। मैं इनसे पूछती हूँ कि घी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी हरियाणा से आ रही है। फैक्ट्रियां लगी हुई है यहाँ, पूरे जयपुर में फैक्ट्रियां लगी हुई है, आज से नहीं है, बरसों से है। मैन्युफैक्चरिंग यही कर रहे हैं, यही तो विडम्बना है कि हरियाणा से उत्पादन होना चाहिए पशुओं के, हरियाणा से भी आ रही है। तो पहली चीज तो ये कि आप सरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आप घी में भी मिलावट करेंगे, आप परीक्षा में भी मिलावट करेंगे, आप गरीब परिवार को दवाइयां लेने से भी रोकेंगे, आप सारी योजनाएं बंद कर देंगे। आप करना क्या चाहते हैं आप ये बता दीजिए। आज की तारीख में जो देश भारत का बच्चा है या फिर जो परिवार है वो आम परिवार है, वो सिर्फ ऐसे मार्ट्स में सिर्फ इसलिए जाता है कि वो अपना समय बचाना चाहता है। इतने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इंसान सिर्फ अपना समय बचाना चाहता है, इसलिए वो वहां जाता है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रही है। वो क्यों नहीं अपनी नाकामी तो दिख रही है। 6 महीने में इन्होंने किया क्या है? नाकामी दिख रही है। ये कामयाबी होती तो तुरंत एक्शन हो जाता। अभी तक उनके लाइसेंस तक रद्द नहीं हुए। आपने किया क्या है? आप ये बता दीजिए। कामयाबी ये बता दीजिए। ठीक है, आज विशुद्ध राजनीति का वक्त नहीं है।
ठीक है, विशुद्ध राजनीति नहीं करते, शुद्ध के लिए युद्ध करते। ये मिलावट पर वार करना ज़रूरी है। और मैं इस चीज़ के साथ में आ रहा हूँ सूरज सोनी जी आपके पास में सर, कि पिछले कुछ वक्त से या अरसे से कहूँ 2-3 महीने का जो वक्त बीता है, कालखंड बीता है, इस बीच हमने देखा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कमाल की कार्रवाई की है। एक डिपार्टमेंट जिसके ऊपर कहना चाहिए कि तारीफ होनी चाहिए, वो ये डिपार्टमेंट है। मैं कभी इस डिपार्टमेंट को रुकते नहीं देख रहा हूँ एक लंबे अरसे से। और उसके पीछे की वजह यह है कि रोज़ जाएँ, चेकिंग करें, यहाँ तक कि कचौरी के अंदर क्या भरा हुआ है ये तक चेक कर लें। ये अच्छी चीज़ है। कचौरी किस तेल में बन रही है ये भी जांच हो रही है। बिल्कुल। अभी देखिए राहुल जी, अभी जो अभियान चल रहा है पिछले 3-4 महीनों से, तो लगातार अखबार के अंदर ऐसा कोई दिन ही नहीं है जिस दिन आप देखिए जूस की दुकान, कचौरी की दुकान, मावे की दुकान, किराने की दुकान, डी मार्ट, घी, ये तमाम जो चीजें हो रही है। मैं वास्तव में जो टीम काम कर रही है उनको बधाई देना चाहूंगा, वो पंकज ओझा जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये जो कार्रवाई है ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान होती है कि पूरे प्रदेश की एजेंसियां जब तक नहीं लगेगी। आप ये देखिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी एक लिमिट होती है काम करने की। क्षेत्र के अंदर जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, आप देखिए पशुधन की संख्या कितनी है, पशुधन की जो है दर है वो गिरावट में जा रही है लगातार। तो दूध तो गाय देगी और दूध से घी बनता है, हम जानते हैं। दूध इतना है नहीं तो फिर घी आएगा कहां से? देखिए कि इतना कंजप्शन हो रहा है, इतना कंज्यूम हो रहा है कि फैक्ट्रियां लगी हुई है घी बनाने की, तो क्या फैक्ट्रियां गाय वहां बंधी हुई थोड़ी है फैक्ट्रियों के अंदर। तो सब पाम ऑयल से, नकली आइटम से, केमिकल से ये तो घी बन के बाजार में आ रहा है। इसमें जिम्मेदारी पुलिस की बढ़ती है, इसमें जिम्मेदारी जो है वो और अन्य जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनकी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही जो फैक्ट्रियों को चेक करने वाले एजेंसी है, इन फैक्ट्रियों में बन क्या रहा है। लाइसेंस तो आपका साबुन का है और बना रहे हो आप, उसमें नकली घी हो। लाइसेंस तो आपका जो है वो कबाड़ी किसी उसका ले रखा आपने केमिकल्स का और बना रहे हो, उसके अंदर घी बना रहे हो आप। तो ये जो देख रेख की विभाग है, मैं समझता हूँ कि अम्ब्रेला सिस्टम के अंतर्गत आना चाहिए। पुलिस साथ काम करे, नम्रता जी उसको बहुत व्यापक करना पड़ेगा, काम करे। ये बेचारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जितना अपने कंधे से कर सकते हैं और जितने अपने कहना चाहिए सीमित संसाधनों में कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज से अशुद्धि को बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी एजेंसीज को इन्वॉल्व करना जरूरी है। कोई इसको गंभीरता से लेता नहीं। होता क्या है कि आज हमने नम्रता जी बात की, कल सुबह ये चीज़ लोगों के बीच में जाएगी और परसों सब लोगों को भूलने पर मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी दिनचर्या बड़ी फास्ट है। उनको तेज़ी के साथ में अपने घर के काम करने, दूसरे काम करने। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के कंधों पर है कि इसका एक सिस्टम डेवलप किया जाए, या तो अधिकार बढ़ा जाए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट सिस्टम बने, एक छत के नीचे से विभाग आए तो तमाम एक साथ काम करें। हमारी स्पष्ट रूप से संदेश है, हमें किसी उस अधिकारी की जरूरत नहीं है जो कार्य नहीं कर सकता। भजन लाल जी की सरकार राजस्थान में आई है और पिछले 6 महीने से आप देख रहे हैं, चाहे दवाइयों का मामला देख लीजिए, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे भू माफिया देख लीजिए, चाहे फूड डिपार्टमेंट देख लीजिए, हर किसी डिपार्टमेंट ने अपनी कमर कस रखी है और हर रोज कार्रवाई हो रही है। आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के देख लीजिए, 6 महीने के अंदर इतना बड़ा कहते हैं कि स्वागत योग्य है नम्रता जी, नहीं स्वागत योग्य है, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन जरूरी है। उनके हाथ में डंडे से जाकर बंदूक लानी पड़ेगी। एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनके पास इतनी पावर्स नहीं है। मैंने आपको कहा कि अभी तो फर्स्ट गियर लगा है, अभी तो शुरुआत हुई है। आप देखते जाइए, भारत की जनता अब शुद्ध ही खाएगी और शुद्धता में ही रहेगी, क्योंकि उनको अधिकार उनसे वंचित कोई नहीं कर सकता। अब क्योंकि हमारी सरकार दोबारा से 3री बार आ चुकी है और हमारे राज्य में भी हमारी सरकार है। अब आप देखिएगा, अभी तो जैसे मोदी जी ने हमारे घर में सबको कहा था कि अभी तो फर्स्ट गियर लगा है, अभी तो सफर बाकी है। 6 महीने में अगर हम इन सबको तथाकथित चोरों को खींच लाए हैं, तो अभी हमारे सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव हैं, अपनी अपनी तर्ज पे काम कर रहे हैं। और आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार के अंदर सभी डिपार्टमेंट में हमें किसी उस अधिकारी की जरूरत नहीं है जो कार्य नहीं कर सकता। सिर्फ कर्मठ लोगों को ही रखा जाएगा और भारत के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, अनुश्री जी, विरासत, ऐसी कार्रवाइयां होती रहती है, आप स्वागत करती हैं? ऐसी कार्रवाइयां होती रहनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई बड़े बड़े धन्ना सेठ हो, कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे कार्रवाइयां तो होनी चाहिए, कार्रवाइयां होंगी तभी सच का पता लगेगा। तो कार्रवाइयां तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई होने के बाद जब पता चलता है कि इस एजेंसी में मिलावट है या ये सरस के नकली उत्पाद बना रहे हैं, किसने बनाया, कैसे बनाया, तो इसमें सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार इतनी धीरे क्यों चल रही है, इतनी सोई हुई क्यों है, ये समझ से परे है, लेकिन सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आज डी मार्ट में 90% लोग जाते हैं और वही चीजें वो खा रहे हैं, तो सरकार को इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है,
बहुत शुक्रिया सूरज सोनी जी आपका। हम राष्ट्र शुद्धिकरण का ही नहीं, समाज शुद्धिकरण का, इस राष्ट्र के शुद्धिकरण के अभियान में लगे हैं। ठीक है, राजनीति का भी शुद्धिकरण नम्रता जी बहुत जरूरी है, उसको भी शुद्ध करेंगे, मिलके करेंगे। बहुत शुक्रिया नम्रता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया अनुश्री जी आपका, सूरज सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया। एक वाकया याद दिलाना चाहता हूँ, एक बार मैं भी ऐसी एक बहुत बड़ी चमचमाती मार्ट में पहुंचा और वहां जाने के बाद मुझे 250 रुपये लीटर घी दिखाई दिया। मेरी आंखें चमक गई, मैंने कहा आज यहाँ से 5-10 किलो लेकर के चलता हूँ घर पर, श्रीमती जी भी खुश हो जाएंगी। लेकिन वहाँ बेचने वाले एक व्यक्ति ने मुझे ये बोला कि साहब आप समझदार हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, तो मैं शायद थोड़ा बहुत लगता हूँ, कि 250 रुपये में कहाँ आपको एक असली घी का डब्बा कनस्तर मिल जाएगा, ये आपके लिए सोचना ज़रूरी है। तो ऐसे बहकावों में मत पड़िए, जब आइए जाइए तो उस चीज़ को तोलिए सतोलिए समझिए और फिर खरीदिए, क्योंकि आखिर में वो चीज़ें आपको खानी है, आपके बच्चों को खानी है। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी और दबा की होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, था हमारा आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।